हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 20 धरती की शान जिसे लिखा है पंडित भरत व्यास जी ने, इसे पढ़ने वाले हैं। जिसमें भरत व्यास जी ने ये बताया है कि जो मनुष्य है वो अपनी बुद्धि से, बल से हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। धरती की शान जिसे लिखा है पंडित भरत व्यास जी ने। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ था। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई हैं। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं। तो यहाँ बताया गया है कि इनके द्वारा जो साहित्य जगत में गीत लिखे गए हैं और कई गीतें जो हैं ये फिल्मों में भी ली गई हैं। आपका जन्म स्थान राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ है। गीत काव्यों की इन्होंने रचनाएं की हैं। गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी इनकी ली गई हैं। इनकी रचनाएं जो है वो मानव मूल्य को प्रस्थापित करती है कि मानव का जीवन क्यों है, क्या कारण है, उनमें कितनी क्षमताएं हैं हर कार्य को करने की। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की हैं। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महानता का प्रमाण है। तो ये जो गीत है ये 1958 में आई फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है, जिसमें मनुष्य की महानता को, उसके महत्व को बताया गया है कि मनुष्य जो होता है सबसे बुद्धिमान होता है, जो अपनी बुद्धि से, कठोर परिश्रम से जल, थल और नभ में अनेक उपलब्धियां प्राप्त करता है। यहाँ तक कि वह अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल भी ढाल सकता है। और ये भी बताते हैं कवि कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो हर कार्य कर सकता है। मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही है जो धरती की शान है। इसी बात को कविता में, गीत में इन्होंने बताया है कि मनुष्य जो है वो कितना महान है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। हे भारत माता की संतान, तो इस धरती का गौरव है। तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत महान है, शक्तिशाली है। तो मनुष्य को बताया गया कि आप भारत माता की संतान हो, धरती का गौरव हो, तो तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति है तुम्हारे पर। तुम में इतनी क्षमता है। तुम बहुत ही ज़्यादा महान हो, तुम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो, जो हर एक असंभव कार्य को संभव बना सकते हो। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। तू जो चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है। तू नदियों के प्रवाह को मोड़ने की शक्ति रखता है। तू चाहे तो मामूली समझे जाने वाली मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। तू धरती को आकाश से जोड़ भी सकता है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। तेरी में आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि तुम में इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि तुम पहाड़ों को फोड़ सकते हो, नदियों के प्रवाह को मोड़ सकते हो,
मामूली समझे जाने वाली जो मिट्टी है, आप उससे अमृत निकाल सकते हो जो जल के रूप में हो सकता है। आकाश से धरती को जोड़ सकते हो। तेरे प्राणों को अमर बनाने का वरदान मिला है। तुम्हारी जो आत्मा है उसमें स्वयं भगवान रहते हैं, तो तुम्हें मरने का भय क्यों है जबकि तुम इतने महान हो। तुम्हारी जो आत्मा है उसी में भगवान है, तो तुम्हें डर किस बात का। नयनों में ज्वाले, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रिकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। स्वयं महाकाल तेरे सीने अर्थात हृदय में रहते हैं। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है। तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी भौं में भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय यानी विनाश करने की शक्ति है। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान, तुझ में अपार शक्तियाँ छिपी हैं, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू चाहे तो तेरी वाणी नए युग को बुला सकती है। तो यहाँ कहा गया है कि मनुष्य, आप इतने महान हो कि क्रोध से भरे जो तुम्हारे नेत्र है वो अग्नि के ज्वाला के समान होते हैं, इतने भयंकर होते हैं। तुम्हारी गति में, तुम्हारी चाल में भूकंप लाने की शक्ति है। तुम्हारे हृदय में स्वयं महाकाल रहते हैं। तुम पृथ्वी के पुत्र हो। तुम्हारे मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तुम्हारी भौं में स्वयं भगवान शिव जी रहते हैं, यानी उनके नृत्य की लय से विनाश करने की शक्ति होती है। तुम खुद को पहचानो, तुम में अपार शक्तियाँ हैं। तुम्हें बस उसे पहचानने की ज़रूरत है, थोड़ा प्रयत्न करने की ज़रूरत है। तुम अपने वाणी से, अपनी बोली से एक नए युग को आवाहन कर सकते हो। एक नए युग में आज के युग को परिवर्तित कर सकते हो। तुम में इतनी क्षमता है, शक्ति है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पावन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की शक्ति है। अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को आगे बढ़ने से रोक सकता है। आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है, तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही हैं, हिम्मत से तू उसे परास्त कर सकता है। हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है और तू वक्त के समान गति रखने वाला है। इसलिए तू आकाश में जैसी चाहे उड़ान भर सकता है। तो यहाँ पे मनुष्य के लिए कहा गया है कि धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। धरती चाहे जैसा भी मौसम हो, हर मौसम को वो सहती है, धैर्य रखते हुए हर मौसम को अपनाती है। उसी तरीके से मनुष्य भी जो है, जिसमें धैर्य रखने की शक्ति है। इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की भी शक्ति है। तुम जो अगर ठान लो तो समय को आगे बढ़ने से रोक सकते हो। तुम जो चाहे हर एक कार्य को पहले कर सकते हो, हर एक असंभव कार्य को संभव बना सकते हो। धरती पे जो पाप बढ़ रहा है, तुम उस पाप को बढ़ने से रोक सकते हो। पशुता जिस तरीके से मनुष्यों में और ज़्यादा बढ़ते जा रही है, आप अगर हिम्मत करो तो आप उसे भी परास्त कर सकते हो, हरा सकते हो। तो हे मनुष्य, तुम में उच्च कोटि की बुद्धि है, अर्थात बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है। और तुम जो हो वो वक्त के समान गति रखने वाला है, वक्त के साथ चलने वाले हो। तुम में आकाश जैसी उड़ान है, तो आप जो चाहो वो कार्य कर सकते हो, असंभव कार्य को संभव बना सकते हो। आपकी जो उड़ान है वो आकाश जितनी है। तो आप सब जितने भी मनुष्य हैं, आप में इतनी शक्तियाँ विद्यमान हैं। आप चाहो तो जल को, थल को, नभ को, तीनों में
उसने अनोखी उपलब्धियां प्राप्त की है मनुष्य ने। कवि ने इसी चीज़ को बताया है कि प्रत्येक भारतवासी को धरती की शान बनना चाहिए, धरती के लिए, अपने भारत के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही जो है वो धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।